एप्स्टीन फाइल में नाम आते ही मोदी ने रातों रात अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ली। मोदी ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसके बावजूद भी हम पे 3 से 4% लगने वाला टैरिफ अब 18% लग गया। ट्रंप ने खुद ट्वीट करके बताया कि इंडिया को 25% लगने वाला टैरिफ अब 18% लगेगा। अब आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बदले इंडिया क्या देगा अमेरिका को? इसके बदले इंडिया अमेरिका को देगा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ, जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया कभी ओपन नहीं करना चाहता था अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वो ओपन कर दिया है। क्योंकि बात 56 चीना वाला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र केस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज टारगेटेड एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट एट मिस्टर अदानी, अडानी जी और मोदी जी का एप्स्टीन फाइल। सर 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। फाइल का काला चीज सामने ना जाए उसको रोकने की थी। ट्रंप ने कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हम वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेंगे, हमने हाँ बोला। ट्रंप ने कहा कि हम $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेंगे, हमने हाँ बोला। $500 बिलियन अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो लगभग 43 लाख करोड़ रुपए होते हैं और हमारे 2026 का कुल बजट 53 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि हम 80% सामान अब अमेरिका से खरीदेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 0% टैक्स लगेगा, हमने हाँ बोला। और कुछ चाटुकार और दलाल मीडिया इसको हिस्ट्री ऑफ अचीवमेंट बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, जो कि फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। ऐसे ही इनका रैंक 180 में से 100 काम नहीं आता। अगर चाटने और दलाली करने में कोई रैंक होता तो 1 नंबर पे आते। एग्रीकल्चर फील्ड ओपन होने का मतलब यानी हमारे देश में नॉनवेज मिल जाएगा। महान संस्कृति वाले भारत देश, जहाँ हम व्रत भी रहते हैं तो दूध का सेवन करके रहते हैं और तोड़ते भी तो दूध का सेवन करते हैं, ऐसे देश में नॉनवेज मिल्क आएगा। नॉनवेज मिल्क यानी वहाँ की गायों को चिकन, मटन, मछली, घोड़ा, गधा और कुत्ते बिल्ली का मांस को चारों में मिला के खिलाते हैं। हमारे संस्कृति में हम गायों को जूठा तक नहीं खिलाते। क्या ऐसे गायों का दूध हम खाएंगे? और पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, खुद को हिंदू का रक्षक बताते हैं। पुतिन ने कहा अगर इंडिया रूस के साथ तेल खरीदना बंद करता है तो उसको लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, यानी भारतीय रुपए में 1000 रुपए करोड़ का नुकसान होगा। पुतिन ने कहा भारत को लोग ये देखना चाहते हैं कि उनका नेता उनके साथ खड़ा रहता है या किसी के दबाव में आकर फैसला लेता है। इस इंसान में भले ही लाख बुराई हो, लेकिन ये हमें हमेशा बताता है कि हम एक बुजदिल, नालायक, कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री को चुना है।